जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, भगवान ना करे कि ऐसा कभी भी किसी भी लड़की के साथ हो। इस हादसे ने मुझे अंदर ही अंदर तोड़ कर रख दिया। अंदर ही अंदर मैं बहुत शर्मिंदा हो गई थी। लेकिन आज मैं समझी हूं कि जो कुछ भी हो उसमें मेरी कोई गलती, कोई अपराध नहीं था। फिर मैं क्यों शर्मिंदा हूं? मेरा सर, मेरी आंखें क्यों झुकी? वो सब तो सही है बेटा, पर सही और गलत के अलावा ये बात भी तो है कि हमारी होने वाली बहू के बारे में और उसकी इज्जत के बारे में गली गली में बातें हो रही हैं, जिससे हम तो बहुत परेशान हैं। और ऐसे में हम किस किस की जुबान पे बोलेंगे? मैं नहीं जानता कि आज समाज लालिमा के बारे में क्या सोच रखता है, लेकिन आज सब कुछ जान लेने के बाद मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। मुझे गर्व है अपने प्यार पे। आज लालिमा के लिए मेरे दिल में मान सम्मान और बढ़ चुका है। ये शादी होगी, जरूर होगी, क्योंकि शायद लालिमा को मुझसे बेहतर लड़का मिल जाएगा, लेकिन मुझे लालिमा से बेहतर जीवन साथी नहीं मिल सकती। लेकिन बेटा, माँ, अगर लालिमा की जगह ये सब आपकी बेटी के साथ हुआ होता तो क्या तब भी आप यही सोच रखती? आज तुम्हारे साथ साथ मुझे उस औरत को भी सैल्यूट करने को दिल चाहता है, जिसने एक औरत के मान सम्मान के खातिर, सही का साथ देने के खातिर अपने ही बेटे को उसके किए की सजा दी। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि 3 दिन बाद कोर्ट भी इस मां के इस निर्णय को उतना ही मान दे, जिसने स्वार्थ से परे होकर इस समाज को सही और गलत का फर्क समझाया है। मोहित हत्याकांड में कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली है। ये महज एक हत्याकांड नहीं है, बल्कि ये एक औरत के मान सम्मान की जुड़ी हुई कहानी है। ये एक माँ की ममता की कहानी है, जहाँ अपराध के पीछे की वजह ने उसके सारे मायने बदल दिए। इस फैसले को लेकर काफी लोगों में उत्सुकता है। आइए हम जानते हैं कि इस विषय में आम लोगों की क्या राय है। वापस आज माँ बाप होने के नाते हर कोई चाहता है कि उसके बेटा या बेटी सही राह पर चले और कुछ ऐसा करे जिससे उनका नाम रोशन हो पाए। और अगर यही बच्चे जाके कुछ गलत करते तो क्या माँ बाप चुपचाप बैठ के देखे, या वो करे जो संतोष राठी ने किया? उन्होंने सही किया है, वो नारी शक्ति के लिए प्रेरणा है, और संतोष राठी ने जो भी किया है उसके लिए बहुत बहादुरी की जरूरत है। सही का साथ देने के लिए हर कोई कहता है, लेकिन सही का साथ सिर्फ दिया है संतोष राठी ने, इसीलिए हम सब संतोष राठी के साथ हैं। हम सब संतोष राठी के साथ हैं। तो ये थी कॉलेज में पढ़ने वाली युवा शक्ति। चलिए आज हम आपको ले चलते हैं कुछ ऐसे बुद्धिजीवियों के पास और जानते हैं कि उनकी इस बारे में क्या सोच है। इसके लिए हमने स्टूडियो में अलग अलग नामचीन लोगों को बुलाया है। कैमरामैन अनिल के साथ रिपोर्टर कोयल न्यूज से। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सरोजनी चौहान, जो कि एक साइकोलॉजी लेक्चरर हैं। दूसरे हैं हमारे धर्मगुरु त्रिलोकनाथ जी।
और तीसरी हमारी जानी मानी महिला विधायक इशिता खत्री जी, और हैं चौथी मशहूर फोक डांसर कजराली जी। आप सभी का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। तो सबसे पहले मैं हमारी महिला विधायक इशिता जी से सवाल पूछना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है। आज नारी शक्ति का युग है। महिलाओं को बराबर का अधिकार दिलाना हमारी पार्टी की पहली प्राथमिकता रही है। लेकिन संतोष राठी जी ने जो किया वो बहुत ही गलत था। जहां हमारे समाज में माँ को प्रथम गुरु माना जाता है, वहां पर इस तरह की हत्या हमारे समाज को शर्मिंदा करती है। जिस देश में ऐसी सोच है जहां पूत को पूत हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं होती, ऐसे देश में, ऐसे समाज में एक माँ का अपने बेटे की हत्या करना बहुत ही गलत उदाहरण देता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट जब भी न्याय करेगा अपराधी को अपराधी की सजा देगा। कजराली जी, आप क्या कहना चाहेंगी? अब मैंने इन लोगों की तरह बड़ी बड़ी किताबें ना पढ़ी और ना ही कोई ऊंचा होद्दा है हमारे पास, पर आज एक औरत होने के नाते मैं आप सबसे पूछना चाहूं कि यदि कोई संतान नशे में धुत होकर किसी औरत की इज्जत को लूटने लगे तो क्या करे महा? अरे उसे समझाने बुझाने पर भी संतान ना माना तो उसने खत्म कर दिया उस छोरे को। और आप कहो कि एक माँ होकर उसने माँ बेटे के रिश्ते को तोड़ दिया और उस छोरे ने अपनी माँ के 25 साल के विश्वास को चकनाचूर कर दिया। उसका के वो माँ कोई कसाई ना है जो रोज हत्या करती फिरे, पर उसके पास इसके सिवा और कोई चारा ही ना था उस निर्दोष लड़की को बचाने का। और अगर आज वो माँ ये ऐसा ना करती तो आप सब अत्ते बैठ के यही बोल रहे होते कि देखो जी कैसी माँ है, अपने छोरे को रोका टोका ना, उसे तो थप्पड़ ना मारे। देखा बाबा साहब, एक अनपढ़ औरत को समझ आ रहा है, इन पढ़े लिखों को नहीं आ रहा। परंतु एक बेटे की हत्या कर देना ये भी तो गलत है। तो इस तरह से अपने बेटी की हत्या कर देना ये कौन सा कानून है? अरे गलत तो गलत ही होवे है ना। अगर लाली की जगह आपकी बेटी होती तो आप क्या करते? आप उसे ना सजा देते या उसे छोड़ देते? बताइए। मैं इस कानून को हाथ में नहीं लेती। आप इस चीज को आप अपने मन में सोचिए, पहले मनन कीजिए कि आप कहना क्या चाहती हैं। माँ ने जो किया ना बिल्कुल सही किया। आप एक हत्यारे को उकसा रही हैं। ये जो आप कह रही ना सरासर गलत कह रही है। गलत का चीज हमेशा गलत ही होवे, फिर वो चाहे अपना छोरा क्यों ना हो। चुप कर, तुम्हें क्या पता हमारी बाबू कैसी थी? कुछ भी बोले जा रहे हैं। चिटानी जी, चिटानी जी, आपने तो हमेशा सच का साथ दिया है ना। आज तुम्हारी भाभो है और अब जानती है ना कि वो निर्दोष है। आप उनको न्याय दिलवाएंगी ना? कानून तो निर्दोष के लिए न्याय और अपराधी को दंड देने के लिए बनाया गया है ना। तो आज थारा कानून हमारी संतोष ने न्याय करेगा। जेठानी जी, एक बात बताऊं, हम सबको बहुत डर लग रहा है। न जाने कल कोर्ट के फैसला सुना दे। आप कुछ तो करो। मैंने पता है आप जरूर कुछ कर सकती हो, है ना?
हे भगवान, तू तो जाने है ना, मेरी बाबू निर्दोष है। मेरे बाबू के साथ इंसाफ कर। असल जिंदगी में पुलिस तन मन से समाज की, देश की सुरक्षा करे, न्याय दिलावे है। लोगों ने सच्चाई के लिए लड़े हैं। पता है उनका नारा क्या है? उनका नारा है सत्यमेव जयते। अरे सच्चाई के लिए आखिरी तक लड़ना और सच्चाई की हमेशा जीत होगी। सत्य की ही जीत होगी, जरूर होगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।